वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रोचेस टूवर्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस को किस किस नज़रिए से किस किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने उसके ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ी थी। आज हम उसकी मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। मॉडर्न अप्रोच में हम जिस अप्रोच पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरल अप्रोच भी इसको कहा जाता है। अब जो बिहेवियरल अप्रोच है ये एक मॉडर्न अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमर्ज हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका इमर्जेंस हुआ था। अब जो बिहेवियरल अप्रोच है ये आई क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत पेश की गई? तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के रिस्पॉन्स में आई थी, जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी स्टडी करता था। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना कंसर्न रखता था। अब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हमारे पास सिर्फ लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक स्टेट की स्टडी के लिए, एक पॉलिटिकल स्टडी सिस्टम की स्टडी के लिए सिर्फ हम इन 3 चीज़ों के ऊपर तो नहीं ना रह सकते। एक पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अलावा भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है, पब्लिक ओपिनियंस होता है। जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ सिस्टम कैसे बनेगा? तो इसलिए इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास बिहेवियरल अप्रोच आई। अब जो बिहेवियर अप्रोच है ये ज़्यादातर फोकस करती है स्टडी बिहेवियर पे, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, कि एक इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए किस तरह से बिहेव करता है। ये साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू फ्री स्टडी के ऊपर फोकस करती है। अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन कि बिहेवियरलिज्म सीक्स टू एग्जामिन द बिहेवियर, एक्शन एंड एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, कि ये एक इंडिविजुअल के एक्ट को, एक्शन को, बिहेवियर को एग्जामिन करती है कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एक्ट करता है, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करता है। वो ये नहीं देखता कि लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव की क्या क्या खसूसियात है। ये जो है हमारे पास हर डिफरेंट होती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में। अब बिहेवियरल अप्रोच के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क है वो है डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म के बारे में 8 पॉइंट्स दिए थे। उसने कहा था कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए अगर हम ये 8 क्वालिटीज़ पूरी कर दें तो इसका मतलब मॉडर्न अप्रोच से हम उसकी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है ना, रेगुलरिटीज़ का। अब रेगुलरिटी से क्या मुराद है? रेगुलरिटी से मुराद कि ह्यूमन बिहेवियर में पाई जाने वाली ऐसी सिमिलैरिटीज़, ऐसी यूनिफॉर्मिटीज़ जिसको हम थ्योरी में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम किसी जगह के ऊपर सर्वे करते हैं कि कोई भी इंसान किस बेस के ऊपर किस तरह से वोट देता है। जब हम ये सर्वे कर लेते हैं हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो कास्ट उनके दरमियान एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वोट के लिए। लोग इन्हीं को वोट देना पसंद करते हैं जो इनकी कास्ट से हों। अगर ज़्यादा लोगों में एक ही जैसी चीज़ें पाई जाएँ तो वो एक थ्योरी स्टेटमेंट में भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे हम अपना एक नज़रिया दे देते हैं, भाई लोग जो है वोट अपनी कास्ट के लोगों को देना पसंद करते हैं, हम इसको एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं ना। लेकिन जब यूनिफॉर्मिटीज़ ही नहीं होंगी, रेगुलरिटीज़ ही नहीं होंगी, तो हमें वो एक स्टेटमेंट में किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं? हम ये लिखेंगे कि कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं। नहीं, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपके एक्सपेरिमेंट में रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरीफाइड। आप जो भी सर्वे कर रहे हैं उसको वेरीफाई होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि ख़वातीन सियासत में मर्दों की निस्बत कम इंटरेस्ट लेती हैं, तो हमें इसको वेरीफाई भी करना चाहिए। अगर हम इसको वेरीफाई ना कर सके तो वो साइंटिफिकली रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ टेक्निक। अब हम ये देखने के लिए कि इलेक्शन में लोगों का रुझान मालूम करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कभी हम पोल करवाते हैं, कभी हम सर्वे करवाते हैं, कभी हम कुछ करवाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, जब भी आप पॉलिटिकल सिस्टम पे काम कर रहे हों, जब भी आप इंडिविजुअल के बिहेवियर पे काम कर रहे हों, उसमें आपको कोई ना कोई टेक्निक लाजमी यूज़ करनी चाहिए जिससे आपको वैलिड, रिलायबल और कंपैरेटिव रिजल्ट्स मिलें।
कि अगर आप ये देख रहे हो कि लोगों में क्या रुझान है, किस तरह से वो लोगों किस पार्टी को वो सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आप पोल लगा सकते हैं, पोल के ज़रिए देख सकते हैं। तो पोल भी तो एक टेक्निक है ना, आप एक टेक्निक यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिफिकेशन। अब क्वांटिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे ही आप रिसर्च कर रहे हो, आपने उसको रेगुलरिटीज़ भी ले आए हैं उसमें, मतलब कि आपने ये देख लिया कि इन लोगों में ज़्यादा इस चीज़ का रुझान पाया जा रहा है, आपने उसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ वाकई ही सच है। आपने उस सर्वे को कलेक्ट करते हुए टेक्निक भी यूज़ कर लिया है। अब टेक्निक यूज़ करने के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो है क्वांटिफिकेशन का, कि आपने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है वो क्वांटिटी में लिखा जा सके कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, उसको क्वांटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू। वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू और फैक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, आपके माइंड में प्री रिजल्ट ना हो, मतलब आपका माइंड बिल्कुल खाली हो, आप खुद से ही अजम्पशंस ना करना स्टार्ट कर दें। आप वैल्यू फ्री होना चाहिए कि जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करे उसको कुछ भी प्री कंसीव आइडियाज़ नहीं होना चाहिए उसके बारे में। कि जैसे आप किसी एरिया में जा रहे हैं, आप वहाँ पे जाके ये देखना चाहते हैं कि इस एरिया के लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आपके माइंड में पहले से ये चीज़ नहीं बिल्ड होनी चाहिए कि इस पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। वो क्या होगा, उसमें बायसनेस का फैक्टर आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्टडी है, जो रिसर्च है, वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिस्टमाइजेशन। अब स्टडी हमारे पास जो रिसर्च है उसमें सिस्टमाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रिसर्च किसी इलाके से करनी है और डाटा हम किसी इलाके से ले रहे हैं। जिस एरिया से आपने रिसर्च करनी है, डाटा भी उसी एरिया का होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्योर साइंस। हमें रिसर्च करते हुए प्योर साइंस वाले मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, रिसर्च, हर चीज़ इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हम पॉलिटिकल साइंस को आइसोलेशन में नहीं रख सकते। कैसे नहीं रख सकते, जैसे कि अगर हमने इकोनॉमी के बारे में सर्वे करना है, जाहिर सी बात है इकोनॉमी किसी भी स्टेट की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, तो उसमें तो हम पॉलिटिकल साइंस को इकोनॉमिस्ट से सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है वो इंटीग्रेशन होनी चाहिए, इसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ मिला के स्टडी करनी चाहिए, हिस्ट्री के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ, ठीक है। अब डेविड ईस्टन ने कहा था कि जिस रिसर्च में, जिस सर्वे में ये 8 के 8 फैक्टर्स पाए जाएंगे वो एक वैलिड टेक्निक होगी, एक वैलिड स्टडी होगी बिहेवियरल अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फीचर्स, कि इसके फीचर्स क्या 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 खसूसियात होती हैं इसमें। सबसे पहले आ जाएगा कि ये जो हमारे पास बिहेवियरलिज्म है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए ह्यूमन किस तरह से बिहेव करते हैं, ह्यूमन गवर्नमेंट के साथ किस तरह से अपना रिलेशन कायम करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ कि ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, कि पॉलिटिकल साइंस को हम आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टेट के अंदर हमने हिस्ट्री को भी देखना है कि किसी भी चीज़ की क्या हिस्ट्री है, स्टेट कहाँ से बनी है, क्यों बनी है, कैसे बनी है। एक स्टेट के अंदर जब इंसान रहते हैं तो हमें सोशियोलॉजी का भी पता होना चाहिए, हमें साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए। एक स्टेट की जब हम स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे हमें ह्यूमन बिहेवियर का भी पता होना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है उसको इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल रिसर्च। अब जो पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च है वो एम्पिरिकल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये होनी चाहिए कि व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ ऑफ साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स। जैसे हमने डेविड ईस्टन के पॉइंट में पढ़ा है कि एक रिसर्च के लिए हमारे पास साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेसेस ऑन क्वांटिफिकेशन, कि जो डेविड ईस्टन की बिहेवियरलिज्म है ये क्वांटिफिकेशन के ऊपर स्ट्रेस करती है कि जैसे ही आप किसी चीज़ का सर्वे कर रहे हो आपके पास उसकी तादाद मौजूद होनी चाहिए, आप उसको क्वांटिफाई कर सकती हो। अब ये बिहेवियरल अप्रोच पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, क्यों ये रिजेक्ट हुई। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी है इज़ बाउंड टू बी प्रॉब्लमेटिक एंड कम्प्लेक्स, कि इंसान के बिहेवियर की स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, कम्प्लेक्स होती है। इसको करना इतना आसान नहीं होता जितना कि बज़ाहिर हमें आसान लग रहा होता है।
क्योंकि इंसान के अंदर डिफरेंट ह्यूमन फैक्टर्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी बहुत मुश्किल होती है। ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हर इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होगा और एक ही इंसान को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम हर इंसान के बिहेवियर को तो चेक नहीं कर सकते, इसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ये डिफरेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बिहेवियरल अप्रोच एम्फसाइज ऑन मेथड एंड टेक्निक्स, टूल्स, सब्जेक्ट्स वे फ्रॉम फिलोसफी, हिस्ट्री एंड डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट। अब वो ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पास बिहेवियरलिज्म होती है, बिहेवियरल अप्रोच जो है वो एक एम्फसाइज करती है मेथड और टेक्निक्स पे। इसका मकसद पॉलिटिकल साइंस को साइंस की तरफ लेके आना है। इस मकसद ने इसे बाकी सब्जेक्ट से दूर कर दिया है। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस की तरफ लेके आएंगे तो इससे हमारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो दूर होती जाएंगी। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट वन इज़, वो कहते हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टडी करना इंसान के सारे एस्पेक्ट को एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक प्योर साइंस नहीं है लेकिन एक सोशल साइंस है। हम इसको एज अ प्योर साइंस स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लेबॉरेटरीज नहीं होती जहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकें। तो ये इसके चंद क्रिटिसिज्म थे। नेक्स्ट इस कंक्लूजन कि जो बिहेवियरल अप्रोच है ये हमारे पास इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी है, ना कि इंस्टीट्यूशन की स्टडी है। बिहेवियरल अप्रोच जो है कन्वर्ट करती है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को टुवर्ड द साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, क्योंकि डेविड ईस्टन ने बताया था कि 8 पॉइंट होने चाहिए इंसानों की स्टडी के लिए, तो वो 8 पॉइंट इस पॉलिटिकल साइंस को साइंस की तरफ लेके जाती है। दैट इंक्लूड टेक्निक्स एंड मेथड, इट इज़ क्वान्टिफाइड स्टडी।